और चैनल मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। और जैसा कि आपको पता है कि हम यहां पर पढ़ रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री। बहुत सारी चीजें मैंने आपको करा दी है। साथ साथ आज की क्लास में आपने थंबनेल देख लिया होगा, टाइटल देख लिया होगा कि हम बात करेंगे पशु आहार के बारे में, कि हमारे जो पशु होते हैं उनको पोषण कहां से मिलेगा और कौन से पशु को कितना पोषण दिया जाना चाहिए। देखो बेसिकली क्या है कि दूध उत्पादन के लिए पोषण देते हैं, साथ साथ हम पोषण को किस प्रकार से स्टोरेज कर सकते हैं ये भी इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कौन कौन से मेथड हैं जो हम अपने पोषण तत्व जो होते हैं या फिर जो चारा होता है या फिर दाना होता है उसको कैसे हम स्टोर कर सकते हैं, इस वीडियो में जानते हैं। देखो पशु आहार क्या है, सबको पता है कि जिंदा रहने के लिए आहार की बहुत आवश्यकता है। प्रोटीन की आवश्यकता है, विटामिन की आवश्यकता है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है और फैट की आवश्यकता होती है आपके पशु को, क्योंकि पशु काम करते हैं, दूध देते हैं और उसी को पूरा करने के लिए, अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए उनको आहार की जरूरत होती है। और एक अच्छे पशुपालक को यह पता होना चाहिए कि उसको अपने जो जानवर हैं, पशु है, उसको कितना चारा देना चाहिए। कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसी समझ आती है, और सारी बताने की कोशिश करता हूं। देखो कुल मात्रा की अगर बात करें ना, कुल मात्रा कितनी है, तो गाय और भैंस की बात याद रखना। गाय जो होती है 2 किलो से लेकर 2.25 किलो प्रति 1000 किलोग्राम भार। अगर आपकी 100 किलो की गाय है तो उसको आप 2 किलो से 2.25 किलो तक का चारा एक बार डाल सकते हैं। 200 किलो की है तो उसको मल्टीप्लाई कर दें तो प्रत्येक 100 किलोग्राम पर यह भार रहेगा आपका। भैंस के लिए बिल्कुल 2.5 किलो है प्रति किलोग्राम, या प्रति 100 किलोग्राम की अगर आपकी भैंस है तो उसमें 2.5 किलोग्राम चाहिए। 200 किलोग्राम की आपकी भैंस है तो उसमें लगभग 5 किलो का आपका चारा चाहिए। उसके बाद निर्वाह चारा पूछेगा आपसे, जैसे कि आपसे पूछ लेगा निम्न में से भैंस के लिए निर्वाह भोजन कितना है, कि वो अपना निर्वाह कर सके। तो बेटा गाय के लिए है 4 किलो चारा और 1 किलो दाना। दाने का मतलब है खड़, बिनोले, चने, दलिया, ये दाने की श्रेणी में आते हैं। और चारा हरा चारा या फिर भूसा जो आप डालते हो वो आप डाल सकते हो। तो 4 किलो प्लस 1 किलो गाय के लिए, और भैंस के लिए 6 किलो से लेकर 2 किलो तक का दाना, मतलब भूसा 6 किलो, दाना 2 किलो। याद हो जाएगा। तो निर्वाह अगर आपसे पूछ ले गाय का निर्वाह आहार कितना है तो बता देंगे आप लोग 4 किलो प्लस 1 किलो दाना डालेंगे। उसके बाद उत्पादन राशन क्या है, यहां शासन लिखा है, ये गलत है, राशन आएगा, राशन। तो राशन का मतलब है उत्पादन कर रहे हैं हम किसी चीज का, दूध का उत्पादन कर रहे हैं। अगर आप अपनी गाय से 1 किलो दाना डालेंगे, अपनी गाय को 1 किलो दाना डालोगे तो कितना उत्पादन होगा, 2.5 लीटर दूध का उत्पादन होगा। अगर अपनी भैंस को 1 किलो दाना डालोगे तो बेटा 2 केजी आपका क्या है, 2 केजी बोलो, या 2 लीटर दूध का उत्पादन होगा। याद रखेंगे, पेपर में आया हुआ है। पेपर में यह भी आया हुआ है कि कितना भोजन जो हम अपने पशु को दे रहे हैं उस भोजन का 1/3 भाग दाने के रूप में दिया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 15 किलो भूसा डाल रहे हो अपने पशु को तो उसका 1/3 कर लो। 15 का 1/3 यानी कि 5 किलो दाना आपको डालना पड़ेगा। पूछेगा आपसे कि टोटल खाने का कितने % दाने के रूप में दिया जाना चाहिए, तो 1/3। तो मैंने आपको कुल भाग बता दिया। उत्पादन जो राशन है वो बता दिया कि प्रति जो 2.5 लीटर दूध है उस पर आप 1 किलो दाना गाय को डालें और 2 किलो दाना आप डालें, 1 किलो दाना आप डालेंगे 2 लीटर दूध निकालने के लिए, किसको, भैंस को। और टोटल खाने का 1/3 दाने के रूप में दिया जाना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर आपकी गर्भ अवस्था है, अगर गर्भ अवस्था है आपके पशु की, तो उस समय गाय के लिए भाई हर रोज 1.25 किलो दाना डालना है और भैंस को हर रोज 1.25 किलो बोल रहा हूं, 1.25 किलो क्या डालना है, दाना डालना है। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अब बैल के लिए क्या है, देखो बैल ना बेसिकली कार्य करने के लिए बनते हैं। तो पहला तो होता है उनका लाइट कार्य जो होता है, बिल्कुल बिल्कुल लाइट कार्य है। उसके बाद मध्य भार होता है, उसके बाद अधिकतम। अगर कोई आपका बैल कम काम करता है, बिल्कुल काम ना के बराबर आप उससे लेते हैं, तो आप उसको 1.5 किलो तक दाना डालिए, याद रखेंगे। और अगर उससे मध्य दर्जे का काम लेते हैं, हल्का फुल्का काम लेते हैं, तो 2.5 किलो तक दाना डालना है आपको। अगर आप उससे भारी भरकम काम ले रहे हैं अपने बैल से, तो लगभग 4 किलो तक दाना आपको अपने जो है बैल को डालना है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर रही होंगी। कुल मात्रा क्या है, उत्पादन राशन क्या है, निर्वाह राशन क्या है गाय और भैंस का, और बैल लाइट वर्क के लिए, मीडियम वर्क के लिए और हार्ड वर्क के लिए, तीनों के लिए मैंने डाटा आपको बता दिया। 1.5 किलो, 2 किलो और 4 किलो के आसपास है डाटा, मैंने यहां पर दिया। उसके बाद आ जाओ, अब हरा चारा जो आपके पास है उसको हमें स्टोर करना है। मान लेते आज मेरे पास हरा चारा है, कल को मेरे पास वो हरा चारा बचेगा नहीं। आज तो बहुत हरा चारा है, अगर मैं उसको स्टोर नहीं करूंगा तो वो उस समय खराब हो जाएगा। तो हरे चारे को हम स्टोर करते हैं ताकि हम उसको लंबे समय तक प्रयोग में ला सकें। तो हरे चारे को स्टोर करने के लिए 2 मेथड आपको याद रखने हैं। एक तो आपका है साइलेज बनाना और एक आपका है हे बनाना। तो पहला कौन सा है, साइलेज बनाकर स्टोर किया जा सकता है और हे बनाकर आपका स्टोर किया जा सकता है आपका कौन, चारे को। देखो साइलेज का मतलब क्या है, साइलेज का मतलब यह है कि हम उसको दबा दबाकर किसी कंटेनर में भर ले भूसे को।
या किसी ऐसे हरे चारे को जो हमें लंबे समय तक रखना है, उसको हम क्या करें, स्टोर कर दें। और स्टोर कैसे करें, उसमें नमक डाल दें, उसमें एसिड डाल दें और उसको पैक कर दें, दबा दबा कर पैक कर दें, वो लंबे समय तक क्या है आपका स्टोर रहेगा। तो बेटा साइलेज क्या है, किण्वन के द्वारा स्टोरेज करना, यानी कि नमी की मात्रा कितनी होगी साइलेज में पूछा जाता है। जब आपके हरे चारे के अंदर जो नमी की मात्रा, उसको थोड़ा सा सुखाओगे तो नमी की मात्रा 60 से 70% रह जाएगी और उसके बाद उसको लंबे समय तक आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। मेथड कौन सा है, फर्मेंटेशन, किण्वन के द्वारा ऐसा किया जाता है। अब इसमें 3 से 3.5% तक आप सीरा मिलाते हो। एक केमिकल है सीरा, कितने परसेंट होता है, साइलेज का सीरा कितने केमिकल होता है जो किण्वन में सहायता करता है, तो 3 से 3.5% सीरा मिलाते हैं, नमी इतनी होती है। देखो जब साइलेज बनाओगे ना आप बेटा, ऐसी फसल का बनाना होता है साइलेज जिसमें तना मोटा होता है और पत्तियों की संख्या क्या होती है, कम होती है। और साइलेज बनाते समय 1% यूरिया और 0.5% नमक का प्रयोग किया जाता है ताकि गिलावट ज्यादा हो जाए। तो अब साइलेज बनाने के लिए उच्चतम पौधा कौन सा है, सर्वोत्तम पौधा मक्के का पौधा उचित होता है, याद रखेंगे। अब साइलेज बनाते हैं हम साइलो बनाकर, क्या बनाकर, साइलो। देखो साइलो में आपने देखा होगा बड़े बड़े बुग्गे लगा देते हैं, तूड़ा उसमें भर देते हैं, फिर उनको ना पराल की सहायता से सिल देते हैं, तो हम साइलो बनाते हैं। साइलो देखो आपने ऐसे टावर की फॉर्म में बना दो, गड्ढे की फॉर्म में बना दो, पिट की फॉर्म में बना दो, ऐसे फिर उसमें दाब दाब के क्या भर दो, अपना भूसा भर दो, इसी चीज को हम साइलेज कहते हैं। साइलो ऐसा तंबू या ऐसी जगह जहां हम साइलेज बनाते हैं, उस जगह को हम साइलो कहते हैं। अब साइलो हम टावर बनाकर कर सकते हैं, जैसे यहां दिया गया टावर, ट्रेंच बनाकर कर सकते हैं, ट्रेंच बना दिया, पिट बनाकर करते हैं, पिट बना दिया, उनकी यहां पर व्यास दिया गया है, इतने बाई इतने का बनाना, इतने बाई इतने का बनाना है। और जो आपका साइलेज जब बनेगा तो इसका कलर पीला व हल्का भूरा हरा होगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो साइलेज समझ गए। जब हरे चारे को स्टोर किया जाता है किण्वन की सहायता से, यूरिया और नमक मिलाकर, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइलेज बनाने की विधि कहते हैं। और साइलेज जो होता है वो मक्के के पौधे का बहुत शानदार बनता है और इसको हम सैलो बनाकर या साइलो बनाकर करते हैं। साइलो में एक टावर बना दो, एक ट्रेंच बना दो या फिर एक गड्ढे में भूसे को दबा दो, और जब ये दबेगा 2 महीने 3 महीने तो इसका कलर हल्का पीला और भूरा हरा हो जाएगा, आपके क्वेश्चंस में पूछा जाता है। उसके बाद हम दूसरा मेथड देखते हैं स्टोरेज का, हे बनाना। हे कैसे बनाते हैं, जब हरे चारे को हम सूर्य के प्रकाश में सुखा लेते हैं तो इस चारे को हम हे बोलते हैं, याद रखोगे। हे बनाना कैसे बनाएंगे, हे हरे चारे को सुखाना है, कैसे सुखाएंगे, हम प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में इसको सुखाते हैं। नमी की मात्रा 12% से 14% होती है और इसमें तना पतला होता है और पत्तियां ज्यादा होती हैं पौधे पर, और जई का पौधा इसके लिए क्या है, उचित बताया गया है। और पुष्प अवस्था, जब पौधे पर फूल आना शुरू होंगे उस समय पर हम उसकी कटाई कर देंगे पौधे की और उसको सुखा देंगे, सुखाने के बाद उसको स्टोर कर देंगे। यही प्रोसेस क्या है, हे बनाती है। उसके बाद देखो गैसोहोल एक विष बनता है, एक जहर बन जाता है बेटा। जब हम साइलेज बनाते हैं तो उस समय एक जहर बन जाता है, उस जहर का नाम है गैसीपोल। क्या है, गैसीपोल। और जब हम साइलेज बनाते हैं तो इसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा भी पाई जाती है। तो साइलेज कैसे बनाते हैं मैंने आपको बता दिया, हे कैसे बनाते हैं मैंने आपको बता दिया, गाय और भैंस के लिए और बैल के लिए चारे की मात्रा कितनी है वो मैंने बता दिया आपको। और चारा खिलाना क्यों है आपने बताया, सर गर्भ अवस्था में कितना खिलाना है आपको बताया, निर्वाह अवस्था में कितना खिलाना है आपने बताया, सर बैल मध्य कार्य करे जब कितना खिलाना है। आपको एक क्वेश्चन बताना है, साइलेज बनाते समय सीरा का प्रयोग किया जाता है, वो कुल साइलेज का कितने % होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय देना और ये वीडियो आपको कैसी लगती है ये भी बताना। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।